बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको करेलों की कड़वाहट दूर करने का तरीका बताने लगी हूँ। अक्सर लोग इसकी कड़वाहट की वजह से करेले नहीं पकाते कि ये बच्चे नहीं खाते, कड़वे होते हैं करेले। तो आज मैं जो आपको रेसिपी बताने लगी हूँ बिल्कुल आपने वो फॉलो करनी है रेसिपी। तो इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी करेले आपके कड़वे नहीं बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये करेलों के ऊपर से छिलके उतारने हैं आराम आराम से। इतनी ज़्यादा छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात ना बाज़ लोग बहुत ज़्यादा नीचे तक आधा करेला भी साथ उतार देती हैं कि कड़वाहट उतर जाएगी। हल्का हल्का बस ऊपर आपने छुरी से या ये कटर से आपने छिलका उतार के अंदर से बीज निकालने हैं। तो ये छोटे छोटे इनके टुकड़े काट के करेलों के सारे करेले आपने ऐसे ही काट लेने हैं। काटने के बाद आपने इनके ऊपर फिर मैं बताती हूँ नमक डालना है। बीज अंदर से निकाल के बाज़ कुछ दफ़ा बीज अंदर रह जाते हैं तो उनकी वजह से भी कड़वाहट होती है। ये अच्छी तरह आपने इनको अंदर से साफ़ करना है। ये देखें बिल्कुल एक भी बीज मैंने अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद आपने इसमें नमक डालना है। 2 टेबल स्पून मैं नमक डाल रही हूँ और इसको आधे घंटे के लिए मैं धूप में रखने लगी हूँ। ऐसे नमक अच्छी तरह मिक्स करना है। पहले आपने नमक मिक्स हो जाए उसके बाद आपने आधा घंटा इसको धूप में रख के आना है बगैर कवर किए। आधे घंटे के बाद फिर मैं इनको वॉश करती हूँ आपके सामने। ये देखें ये आधे घंटे के बाद मैं करेले अंदर ले आई हूँ और अब मैं इसको खुले पानी से बार बार इसका पानी निकालूंगी और हल्के हल्के, इतनी ज़ोर से मलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बाज़ लोग बड़ी ज़ोर ज़ोर से उनका पानी निचोड़ते हैं तो मलते हैं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। बस आपने पानी डालते जाना है और हल्का हल्का उनको हाथ से ऐसे मल के तो पानी निकालते जाना। ये सारी बिल्कुल भी 1% भी कड़वाहट इनमें नहीं रहेगी जैसे मैं आपको बताने लगी हूँ। ये 3-4 पानी मैंने निकाली है। मज़ीद मैं इनको 2-3 पानी और निकालूंगी तो फिर मैं ये हाथ से निचोड़ के इनका पानी तो बाउल में पानी से मैं अलग कर लूँगी। बिल्कुल भी इनकी कड़वाहट नहीं रहेगी। जब आपने पकाने हैं सालन में आपने आधा लेमन जो है ना वो ज़रूर निचोड़ लेना। अगर आपके पास इमली है तो उसका हल्का सा पानी डाल लें या फिर आधा लेमन आप अंदर निचोड़ लें, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहेगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।